हेलो दोस्तों, दिल्ली पुलिस ट्रेनर सुभाष यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज आपको इस वीडियो में जो बैटरी से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों के बारे में डिटेल से या फिर विस्तार से बताऊंगा। जैसे कि दिल्ली पुलिस की जो वाइवा में बैटरी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर ड्राइव से संबंधित किसी भी वैकेंसी में जो पेपर में बैटरी से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चनों के बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो जैसे क्लास को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले जो भी लड़का क्लास को देख रहा है वो लास्ट तक ज़रूर देखे, क्योंकि जो लास्ट में जो 4-5 क्वेश्चन है वो आपके दिल्ली पुलिस के वाइवा के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वाहनों में बैटरी चार्ज कैसे होती है। तो वाहनों में लगे अल्टरनेटर द्वारा बैटरी चार्ज होती है। जैसे हम वर्तमान में तो अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन आज से 10-15 साल पहले हम अल्टरनेटर की जगह डायनेमो का प्रयोग करते थे। लेकिन डायनेमो को छोड़ के वर्तमान में अल्टरनेटर का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो डायनेमो होता था वो कम स्पीड, जैसे गाड़ी धीरे चल रही है तो डायनेमो बैटरी को चार्ज नहीं कर पाता था, इसलिए इसके स्थान पर, डायनेमो के स्थान पर अल्टरनेटर का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे हम आगे क्वेश्चन की बात करें तो जो 2 नंबर का क्वेश्चन है कि चार्जिंग के समय बैटरी किस ऊर्जा का उपयोग करती है। तो चार्जिंग के समय बैटरी यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसी प्रकार अगर डिस्चार्ज बैटरी और एक होती है जैसे चार्जिंग वाली बैटरी, तो चार्जिंग वाली बैटरी तो यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो आगे क्वेश्चन की बात करें कि वाहनों में कितने वोल्ट की बैटरी लगी होती है। तो जो लाइट मोटर व्हीकल होता है उनमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी होती है, जो कि 12 वोल्ट की बैटरी में 6 सेल होते हैं। एक सेल 2 वाट का होता है, इसलिए इस प्रकार 6 सेल 12 वाट के हो गए। जो लाइट मोटर व्हीकल में है उनमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी होती है। जो कि HMV व्हीकल है उनमें 24 वोल्ट की बैटरी लगी होती है, उनमें 12 सेल होते हैं। इस प्रकार आगे क्वेश्चन की बात करें कि जो वाहनों में बैटरी में कितने टर्मिनल लगे होते हैं। जो वाहनों की बैटरी होती है उनमें 2 टर्मिनल लगे होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे प्लस वाला और जो रेड कलर का होता है, और जबकि जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे माइनस, और जो उसका जो रंग होता है वो होता है काला, जो रेड की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है। इस प्रकार वाहन की बैटरी में 2 टर्मिनल लगे होते हैं, उनका जो अलग अलग काम है वो इस प्रकार है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल मतलब रेड कलर वाला, वो वाहन में लगे अल्टरनेटर से जुड़ा होता है, जबकि जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो वाहन की बॉडी से जुड़ा होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वह पॉजिटिव टर्मिनल में 2 वायर होते हैं। एक वायर अल्टरनेटर से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा वायर है वो सेल्फ स्टार्टर मोटर से जुड़ा होता है। और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो वाहन की बॉडी से जुड़ा होता है। इस प्रकार आगे क्वेश्चन की बात करें, जो बैटरी में लगे टर्मिनल पर कार्बन आ जाने पर किससे साफ करना चाहिए। तो आपको जो कास्टिक सोडा है उससे बैटरी पे जो वाइट कलर का जो कार्बन आ जाता है उसे कास्टिक सोडा के द्वारा, जैसे बैटरी के लगभग, जैसे बैटरी चालू बैटरी है उसको 2-3 महीने के बाद में धीरे धीरे उस पर जो कार्बन की परत आ जाती है उसे 40-50 दिन के लगभग साफ कर लेना चाहिए, जिससे कि बैटरी ठीक प्रकार से चार्ज हो जाती है। इस प्रकार आगे क्वेश्चन की बात करें कि वाहनों में बैटरी अटैच करते समय कौन सा टर्मिनल पहले लगाना चाहिए या फिर कौन सा टर्मिनल बाद में लगाना चाहिए। तो वाहन की बैटरी अटैच करते समय आपको सबसे पहले जो पॉजिटिव टर्मिनल है मतलब प्लस वाला, और जो जिसकी पहचान है रेड कलर, उसको सबसे पहले लगाना चाहिए। और उसके बाद में जो ब्लैक कलर वाला है नेगेटिव टर्मिनल, उसको लगाना चाहिए। इस प्रकार आगे क्वेश्चन की बात करें जो कि आप वाहन से बैटरी हटाते समय कौन सा टर्मिनल पहले हटाना चाहिए। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो जैसे लगाते समय तो सबसे पहले रेड कलर वाले को लगाना चाहिए, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना चाहिए। और जो अगर वाहन की बैटरी हम हटाते समय सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल को हटाना चाहिए, उसके बाद में पॉजिटिव टर्मिनल को हटा देना चाहिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि वाहनों में गुग्गी कहाँ लगी होती है या फिर गुग्गी किसको बोला जाता है। जो गुग्गी होती है, जो सोलेनाइड स्विच लगा होता है उसे ही गुग्गी बोलते हैं।
और जो गुग्गी का क्या काम आता है, गुग्गी का क्या काम होता है, जो सेल्फ स्टार्टर के ऊपर एक सोलेनॉइड स्विच लगा होता है उसे ही हम गुग्गी बोलते हैं, जो विद्युत कंट्रोल का कार्य करती है। अगर आगे क्वेश्चन की बात करें कि वाहन लंबे समय के लिए खड़ा करने पर बैटरी के किस टर्मिनल को हटा देना चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो जैसे हम गाड़ी को 1-2 साल के लिए कहीं छोड़ देते हैं कि वहीं पे खड़ी रहेगी, तो उसके लिए जैसे बैटरी ख़राब नहीं हो उसके लिए हमें उसका नेगेटिव टर्मिनल है उसको हटा देना चाहिए, और फिर जिससे कि बैटरी ख़राब नहीं होगी और आगे भी वो बैटरी काम आ सकती है। इस प्रकार सबसे पहले हमें उसे नेगेटिव टर्मिनल को हटा के वहीं छोड़ देना चाहिए। अगर आगे क्वेश्चन की बात करें कि वाहनों में बैटरी चार्ज नहीं हो रही हो तो आप क्या करोगे, मतलब आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको टर्मिनल की जांच करनी चाहिए और उसके बाद में अल्टरनेटर की जो फैन बेल्ट है उसको चेक करना चाहिए, और फिर उसके बाद में फ्यूज बॉक्स को चेक करना चाहिए। ये तीनों काम आपको करने होंगे अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही हो तो। कि जैसे ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस के वायुवा से संबंधित या उन सभी में पूछे जाएंगे कि जो वाहनों में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही तो आप क्या करोगे, तो आपको ये काम करना है, ये तीनों काम बताना है कि सर सबसे पहले हम टर्मिनल की जांच करेंगे, उसके बाद में हम अल्टरनेटर की फैन बेल्ट को चेक करेंगे, और उसके बाद में जो फ्यूज़ बॉक्स है उसको चेक करेंगे कि कहीं फ्यूज़ तो ख़राब नहीं हो गया है। इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो कि 11 नंबर के क्वेश्चन की बात करें कि जो इलेक्ट्रिक कार में कौन सी बैटरी का प्रयोग किया जाता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक कार होती है उसमें लिथियम ऑयल बैटरी का प्रयोग किया जाता है, जो कि जो बैटरी होती है इस बैटरी में एसिड नहीं होता है, और जो ये मोबाइल में जो बैटरी यूज़ की जाती है वो ही बैटरी इलेक्ट्रिक कारों में यूज़ की जा रही है। अगर आगे क्वेश्चन की बात करें कि वाहनों की बैटरी की आयु कितनी होती है, तो वाहनों की औसतन बैटरी की आयु 3 से 5 साल के लगभग होती है। अगर आप बैटरी की सर्विस टाइम टू टाइम नहीं करवाएंगे तो वो बैटरी जैसे 6-7 महीने या फिर 1 साल में भी ख़राब हो जाएगी, लेकिन उसमें नियमित रूप से जैसे 1.5-2 महीने के अंतराल पे उसमें पानी चेक करते रहना चाहिए, या फिर आसूत जल डाल देना चाहिए, जिससे कि बैटरी की जो आयु होती है वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर आगे क्वेश्चन की बात करें कि बैटरी में कितने सेल लगे होते हैं, जैसे लाइट मोटर व्हीकल की बैटरी होती है एक, और एक HMV व्हीकल की बैटरी होती है। लाइट मोटर व्हीकल की बैटरी 12 वोल्ट की होती है, जो HMV गाड़ियों है उनकी बैटरी 24 वोल्ट की होती है। जो 12 वोल्ट की बैटरी होती है वो उसमें 6 सेल का प्रयोग किया जाता है, और जो 24 वोल्ट की बैटरी होती है उसमें 12 सेल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए एक सेल 2 वाट के बराबर होता है। इसलिए 12 वोल्ट की बैटरी में 6 सेल लगे होते हैं, जबकि 24 वोल्ट की बैटरी में 12 सेल लगे होते हैं। इस प्रकार जो बैटरी से संबंधित जो भी क्वेश्चन बने हैं, जो आपके दिल्ली पुलिस के वाइवा के लिए या फिर ITBP या फिर किसी भी ड्राइवर से संबंधित भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो वो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पेपर में भी मिल जाएंगे, क्योंकि जो भी बैटरी से संबंधित जो भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी के बारे में मैंने चर्चा की है, जो कि एक आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद क्लास होगी। जो इलेक्ट्रिक कार होती है उसमें लिथियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है, और जैसे वाहनों की बैटरी चार्ज नहीं हो रही है उसके बारे में आपको बता दिया कि सबसे पहले टर्मिनल की जांच करें, फैन बेल्ट को चेक करें या फ्यूज़ बॉक्स को चेक करें। इस प्रकार आगे क्वेश्चन जैसे लंबे समय के लिए बैटरी, जैसे वाहनों को लंबे समय के लिए खड़ा कर देते हैं तो बैटरी के किस टर्मिनल को हटा देना चाहिए, नेगेटिव टर्मिनल को हटा देना चाहिए। गुग्गी क्या होती है, गुग्गी सोलेनॉइड स्विच को गुग्गी बोला जाता है। और जैसे बैटरी हटाते समय कौन से टर्मिनल को पहले हटाना चाहिए, उसमें सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल को हटा देना चाहिए, और लगाते समय आप पॉजिटिव टर्मिनल को लगाना चाहिए। और बैटरी में जो कार्बन आ जाता है उसे कास्टिक सोडा से साफ़ कर देना चाहिए। और जो बैटरी में 2 प्रकार के टर्मिनल लगे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन सभी के बारे में आपको मैंने बता दिया है। और जो 12 वोल्ट की बैटरी होती है उसमें 6 सेल लगे होते हैं। वाहनों की बैटरी के बारे में जो भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी के क्वेश्चनों के बारे में मैंने डिटेल से चर्चा कर ली है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।